एक ये चीज बताइएगा प्लीज कि जो सीएम हाउस के अंदर हमारे सोर्सेज के मुताबिक रिपोर्ट गई है उसके अंदर जो एमपी है जिनका नाम आपने मैडम सामने देखें, उनकी तरफ से बताया ये गया है कि जो उन्होंने मोमना साहिबा को काफी ज्यादा गिफ्टिंग भी की, को गाड़ी भी दी। देखिए मैं ये समझूंगी कि जो भी कोई बात हो रही है, मैं भी इवन कोई बात करूंगी, मैं कभी भी आप लोग भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि मैं जो बात करूंगी एविडेंस की बेस पे करूंगी, आप भी करें जिस तरह मर्जी के सवाल करें, लेकिन मेरे साथ एविडेंस पे आए। मैं खुद कानून की बंदी हूँ, मुझे आके हवाई बातें करें, मैं क्या उसका जवाब दूं? वो अपने ब्रदर-इन-लॉ के लिए रिश्ता मांग रहे थे मोमिना का। देखिए मैं इस बारे में तो कुछ भी अभी नहीं बोल सकती, केस की डिटेल आपको पता है, ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मोमिना ने मुझे बोला है कि मैं सबका शुक्रिया करूं, उसका मीडिया की फैमिली का भी, और खास तौर पे आप ये सुन लें कि मरियम नवाज शरीफ का भी थैंक यू करना चाहते हैं कि उन्होंने फौरी एक्शन लिया उसकी कंप्लेन पे। ये किसी किस्म का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, उसका एक जेन्युइन केस है। मैं नहीं चाहती ये कोई डर्टी गेम हो, कोई भी इसको किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स का रंग दे। उसने खुद भी इसीलिए किसी का नाम नहीं लिया है और अथॉरिटीज़ को इसीलिए इन्फॉर्म किया है कि मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें डिसाइड करने दें, ठीक है, और उसके बाद मोमना आके अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देगी। अच्छा ये बताइएगा बेसिकली इनसे गरज क्या है जिस वजह से उन्होंने क्या इल्जाम क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग जब NCCIA जो है वो अपनी तफ्तीश इब्तदाई तफ्तीश कर लेते हैं, तब तक आप लोग वेट करें कि वो क्या स्टेटमेंट देते हैं। हम नहीं चाहते इस तरह का किसी भी किस्म का मेस, इसीलिए किसी को नामजद भी नहीं किया। बट आप लोग इस बात का यकीन रखें कि ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ऑथेंटिक क्लेम है, तभी NCCIA ने, अगर वो MPA हैं तो उनको तलब किया है, एविडेंस की बेसिस पे किया है, ठीक है। और आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ, हमने ये इस तरह से डिस्क्लोज तो नहीं करना था। मोमिना की शादी है माशाल्लाह, फर्स्ट को उसका निकाह है और वो एग्जैक्ट डेट पे ही होगा। आप सबके लिए भी ये मेरी रिक्वेस्ट ही है कि प्लीज़ फैमिली को भी पर्सनल स्पेस दें और उनके लिए दुआ करें कि जल्दी मतलब अच्छे से उसको धमकियाँ मिली हैं क्लियरली, जान की फैमिली को मिली हैं, इसीलिए जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया। जिस तरह उनको पता लगा कि हमने कंप्लेन लॉन्च किया है, हमें फौरी पुलिस सिक्योरिटी दी गई है, अभी भी हमारे घर पे मौजूद है। तो उम्मीद है सब ठीक है, बाकी अपनी तफ्तीश के बाद मेरा ख्याल है वो बताएंगे। वो अपने ब्रदर-इन-लॉ के लिए रिश्ता मांग रहे थे मोमिना का। देखिए मैं इस बारे में तो कुछ भी अभी नहीं बोल सकती, केस की डिटेल आपको पता है, ये देखना पड़ेगा। दोनों नॉन पर्सनालिटीज इन्वॉल्व हैं, तो मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती जिससे किसी की भी इमेज। अच्छा मैम ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि हमने नामजद नहीं ये किया, मामला तो मेरा ख्याल है कुछ टाइम से चल रहा है, बट चूंकि उसकी अभी शादी थी हम नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ जो जान की धमकियाँ आ रही थी और कंटिन्यूस हरासमेंट चल रही थी, उसकी शादी में प्रॉब्लम करने की कोशिश की गई है कि कोई उसका वेंडर जो है उसकी शादी जो है एग्जीक्यूट ना कर सके, सिर्फ इस वजह से कंप्लेन किया है। मैं उसकी बहन हूँ और ऑब्वियस सी बात है, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी है, कोई भी नहीं चाहता होता। अब जो औरत आवाज़ उठाती है, मतलब मेरा ख्याल है ब्लेम गेम करेंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया लोगों की तरफ से। सोशल मीडिया, उसकी जो फैमिली है, उसकी मीडिया की फैमिली है, मैं लिटरली आप सबका थैंक यू बोलती हूँ कि उसको ये करेज मिली है कि वो फाइनली स्टैंड ले। मैम आपने नामजद नहीं किया तो फिर स्पेसिफिकली एक शख्स को क्यों तलब किया गया? जब आपने कहा नामजद नहीं किया तो एक नहीं, मैं कह रही हूँ, मैं पब्लिकली नाम किसी का नहीं दे रही, ऑब्वियस सी बात है। कंप्लेन में उनका नाम मौजूद है और इसीलिए उनको तलब किया गया। वो आएंगे जब इब्तदाई तफ्तीश तक, वो मैं अभी नहीं कुछ भी कह सकती, वो आप देख लें, पूछ लें। मामला कब से चल रहा है, कब से उनको तंग किया जा रहा था, कब से? ये मेरा ख्याल है, देखिए मैं अभी वजह नहीं बता सकती, 1.5 महीने हो गए। जी मैं आपको बता देता हूँ, 13 तारीख को कराची में दरख्शां थाने के अंदर हम ऑलरेडी एक कंप्लेंट जमा करवा चुके हुए हैं। मजीद इसके हमने 15 तारीख को साइबर क्राइम विंग कराची में भी जो सा है कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई थी, उसकी फुटेज भी होगी, उधर CCTV भी होगा, सारा कुछ होगा। उस कंप्लेंट के ऊपर भी किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। मोमिना इधर तशरीफ़ ले आई अपनी शादी के फंक्शंस के लिए और अब हम लाहौर NCCIA के दफ्तर में मौजूद हैं। हम पिछले 13 तारीख से लीगल डोर अडॉप्ट करके, लीगल चैनल्स अडॉप्ट करके कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन हरासमेंट नहीं रुक रही थी तो हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। देखें जो MPA साहब हैं उनका नाम डिस्क्लोज़ किए बगैर, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ क्योंकि मोमिना की शादी है, डिस्क्लोज़ किए बगैर उनको नोटिस हो चुका है, वो आएंगे अपना वर्शन देंगे, वो नोटिस रिसीव कर चुके हैं और वो ये
एक्नॉलेजमेंट दे चुके हैं कि मैं आके अपनी स्टेटमेंट उनकी अहलिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनकी अहलिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है? जी आज की अभी तक सुबह से लेके अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं। सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद है। उनकी अहलिया का क्या, उनकी अहलिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है? ये एक जवाब दूंगी, सबके पास इतनी कॉमन सेंस होती है, तो एनसीसीआईए ने ऑब्वियस सी बात है किसी को भी चाय पे तो नहीं बुलाया होगा। वो एविडेंस देखने के बाद उनको इतने इनफ इंक्रिमिनेटिंग लगे हैं तो उन्होंने उनको बुलाया है। एमपीए की अहलिया की इन्वॉल्वमेंट है, वाइफ को क्यों बुलाया? शादी तो आप कह लें नेचुरली थी ही घर में, लेकिन ये उनके जो भी मामलात है उस वजह से धमकियां जान की दी गई हैं। उनके हस्बैंड को भी जी उनको भी दी गई है, FIR करवाया है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन तक वेट करें। मेरा ख्याल है मोमना आके खुद अपनी एक ये चीज बताइएगा प्लीज कि जो सीएम हाउस के अंदर हमारे सोर्सेज के मुताबिक रिपोर्ट गई है उसके अंदर जो एमपीए जिनका नाम आपने मैडम सामने देखिए, उनकी तरफ से बताया ये गया है कि जो उन्होंने मोमना साहिबा को काफी ज्यादा गिफ्टिंग भी की, को गाड़ी भी दी। देखिए मैं ये समझूंगी कि जो भी कोई बात हो रही, मैं भी इवन कोई बात करूंगी, मैं कभी भी आप लोग ऐसे आप लोग भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि मैं जो बात करूंगी एविडेंस की बेस पे करूंगी। आप भी करें, जिस तरह मर्जी के सवाल करें, लेकिन मेरे साथ एविडेंस पे आएं। मैं खुद कानून की बंदी हूँ, मुझे आके हवाई बातें करें, मैं क्या उसका जवाब दूं? एमपी साहब की अहलिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है? इस बात में कोई हकीकत नहीं है। इस बात में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं होती भी तो कहीं ना कहीं आप देखिए वो हमारे साथ लेवरेज पे होते हैं। कोई इंसान आवाज नहीं उठाता जब वो कहीं से भी आप कह लें लो पोजीशन पे होता, कोई आवाज नहीं उठाता। एमपी साहब की अहलिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है? मुस्लिम लीग नून के जो लीगी एमपीए हैं साकिब चद्दड़, उनके बारे में मोमना इकबाल की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो उनकी किसी और जगह भी इंगेजमेंट नहीं होने दे रहे, और उसके साथ साथ क्योंकि वो उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते थे, निकाह करना चाहते थे, और इस हवाले से जब उन्होंने इनकार किया, जब उनको पता चला कि साकिब चद्दड़ जो है ऑलरेडी मैरिड है, तो उसके बाद उन्होंने इस रिश्ते से इनकार किया। और मोमना इकबाल ने जब किसी और जगह पे जो है वो अपनी एंगेजमेंट करना चाही, शादी करना चाही, तो उसके बाद जो साकिब चद्दड़ है उन्होंने इस बात की जो ज़िद लगा ली कि वो अगर उसकी नहीं बन सकी तो वो किसी की भी नहीं बनेगी। ऐसा कहना था। मोमना इकबाल की जो छोटी बहन है रिमशा इकबाल, उनकी जानिब से जो वकील भी हैं, और वही जो हैं वो अब से कुछ देर पहले NCCI के ऑफ़िस में पेश हुई थी मोमना इकबाल के साथ, क्योंकि मोमना इकबाल की जानिब से चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगाई गई थी जिसमें उन्हें कहा गया था, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि लीगी एमपीए जो हैं उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको हरासा भी किया जा रहा है, जिसके ऊपर NCCI की जानिब से इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। आज जो साकिब चद्दड़ हैं उनको भी बुलाया गया था, लेकिन साकिब चद्दड़ जो हैं वो NCCI के ऑफ़िस में पेश नहीं हुए, और मोमना इकबाल जो अपने वकील जो उनकी बहन भी हैं उनके साथ यहाँ पे पेश हुए थे। 1.5 घंटे तक NCCI के ऑफ़िस के अंदर उनसे जो उन्होंने तमाम शवाहिद, जो तमाम सबूत जो थे वो दिए, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से टॉक करते हुए ये कहा कि 2022 से इनके दरमियान जो है वो क्लैश चल रहा है, क्योंकि 2022 से पहले मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ के दरमियान ताल्लुकात ज़रूर थे, दोस्ती थी, लेकिन 2022 में ऑफिशियली जो साकिब चद्दड़ की जानिब से उनके रिश्ते के लिए जो हैं वो उनके घर भिजवाए गए लोग, लेकिन मोमना इकबाल को जब ये पता चला कि साकिब चद्दड़ ऑलरेडी मैरिड हैं, उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया और ये ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। लेकिन साकिब चद्दड़ जो थे, जो उनकी वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि साकिब चद्दड़ जो थे वो बज़िद थे कि वो मोमना इकबाल के साथ शादी करना चाहते हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि आज जो एविडेंस जो कलेक्शन की गई, जो NCCI की जानिब से जो उनको बयानात दिए गए, उसमें उनके वकील की जानिब से ये कहा गया है कि मोमना इकबाल को 2022 से यानी कि 4 साल से उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा था, थ्रेटन किया जा रहा था, और इसके ऊपर जो अब वो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट की और उसके बाद NCCI को दरख्वास्त दी, जिसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि साकिब चद्दड़ की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ जो है वो बयान नहीं किया गया। NCCI के हुक्काम के मुताबिक एविडेंस कलेक्शन कर ली गई है, और उनका बयान सामने आने के बाद अगर वो इन बयानात जो हैं वो देते हैं जिसमें ये साबित होता है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, तो ये केस जो है ये इसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर वो साबित नहीं कर पाए तो इसके ख़िलाफ़ कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि साकिब चद्दड़ की जानिब से, उनके कज़न की जानिब से चनियोड़ के अंदर भी एक मुकदमे का इंदराज करवाया गया है, जिसमें कहा गया है कि MPA साकिब चद्दड़ को
कत्ल करने की कोशिश की गई है, धमकियां दी गई हैं और मुख्तलिफ नंबर भी उन्होंने पुलिस को दिए हैं, जिसके ऊपर पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ये मामला अब काफ़ी तूल पकड़ गया है। मोमना इकबाल यहाँ से अब से कुछ देर पहले यहाँ पे आई, उनकी बहन जो थी रिमशा और उनके वकील यहाँ पे आए थे, उनकी जानिब से जो बात की गई वो आइए आपको सुनाते हैं।